बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। उज़ैर बलोच JIT का कुछ हिस्सा पब्लिक होने के बाद बिलावल जरदारी हवास खो बैठे हैं और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में। उसके अंदर उन्होंने बहुत से झूठ बोले हैं, लेकिन 10 झूठ मैं आपके सामने रखूंगा और इसके साथ एक और बयानिया बिल्ड किया जा रहा है। वो अपोजिशन जमातों और चंद वजीफा खोर सहाफ़ियों की तरफ से एक कैंपेन की शक्ल अख्तियार कर रहा है और नया प्रोपेगेंडा है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से खुश नहीं है, लिहाजा मुतबादल की तलाश शुरू कर दी गई है, माइनस इमरान होने जा रहा है। इस हवाले से 3 वजीफा खोर सहाफ़ियों के कॉलम्स वो मैं थोड़े आपको कुछ हिस्से पढ़कर बताऊंगा कि ये कैंपेन असल में क्या है और इसके मकासद क्या है। अब JIT जिसका मैंने जिक्र किया, उज़ैर बलोच, निसार मुराई, सानिया बल्दिया टाउन। अगर निसार मुराई और उज़ैर बलोच की JIT का मामला देखा जाए तो ये बेसिकली वो तोता है जिसके अंदर जान है आसफ जरदारी की। चूंकि तमाम क्राइम, कत्लो गारत गरी, बत्ताखोरी, ये दहशत गर्दी, उसकी तमाम खुरा जो है वो बिलावल हाउस कराची पहुंच चुका है। आसफ जरदारी उसके अंदर इन्वॉल्व है। बाकायदा JIT के अंदर ISI, IB, स्पेशल प्रोसिक्यूशन के इदारे, स्पेशल ब्रांच, सब ने ये कहा है कि ये तमाम जराइम लियारी अमन कमेटी के नाम से दहशत गर्द भर्ती करना, ये आसफ जरदारी और उसकी बहन इसका भत्ता वसूल करते थे, मंथली वसूल करते थे और इन्होंने खुली छुट्टी दी थी। उज़ैर बलोच आपको इल्म है, बाद में मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने लगा था। ये सारी बातें तस्लीम कर लेंगी। उसके बाद आजकल उज़ैर बलोच जो है उसकी JIT को पब्लिक नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा, इस हवाले से मैं आपको एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। जब कल अली जैदी ने कौमी असम्बली के अंदर ये JIT के कुछ हिस्से बयान किए हैं तो अब बिलावल को लगा है कि वाकई उसके बाप के सर पर एक तलवार लटक रही है। इसलिए अब ज्यादा तेज प्रोपेगेंडा करने की जरूरत है इमरान खान और इस हुकूमत के खिलाफ, और लोगों के अंदर ये बयानियां बिल्ड करने की जरूरत है कि अपोजिशन के खिलाफ एक नफरत और इंतकामी रवैया अपनाया जा रहा है। हालांकि हम मासूम हैं, बड़े अच्छे हैं। और अब देखिए, जो काम नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किए, उनकी वजह से मुल्क को नुकसान हुआ, वो भी अब 2 साल गुजरने के बाद लोग समझते हैं कि शायद आवाम भूल जाएगी। वो भी इमरान खान में नाकामियां खाते में डालने की कोशिश की जा रही है। मैं जल्द आपको उसकी गलत बयानियां और झूठ पढ़ कर सुनाता हूं ताकि अगले मैं एक बड़े आम इशू पर जाने लगा हूं। अब वो कहते हैं कि कठपुतली वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से बाहर फेंका जाएगा, इमरान खान को। अब वक्त आ गया है कि हम ये जो लूट मार और करप्शन की हुकूमत है इसका खात्मा करें। और बाद बातें मैं बयान करूंगा तो आपकी हंसी निकल जाएगी कि ये चोर भी कहे, चोर चोर, चोरों से होशियार रहिए, एक मकूला है। और इसके साथ एक और मकूला है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी चोरियां सारी भी इमरान खान के खाते में डालने लगे। वो कहते हैं 270 अरब रुपए की करप्शन। ये जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट दी है, ये हर साल रिपोर्ट दी जाती है और ये करप्शन की रिपोर्ट नहीं, बेसिकली ये बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट है इस हुकूमत में। और ये पीछे जब नवाज शरीफ का दौर था तो 800 अरब की बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट थी, जो कम होकर 270 अरब की बेज़ाब्तियां, यानी रूल्स की वायोलेशन होती है। ये जरूरी नहीं करप्शन हो, अगर करप्शन होगी तो हम भी इसकी मजम्मत करेंगे। ये जानबूझकर बिलावल जरदारी को इल्म होने के बावजूद झूठ बोल रहा है। अगर ये करप्शन भी है तो पिछली करप्शन से जो 800 अरब की करप्शन है उससे 270 अरब की करप्शन कम है, इसको कम होना चाहिए। इसके साथ वो कहते हैं कि शुगर कमीशन में असद, उमर, बुजदार और तरीन को NRO दिया गया। भाई, एक इन्वेस्टिगेशन इदारा है, FIA, गैर जनबदार शख्स है, कमेटी बनाई गई है, उसने ये फाइंडिंग्स दी हैं। उसके बाद अब हुकूमत तमाम जो है वो मुतलका इदारों की तरफ भेज रही है। बेशक आप बुजदार के खिलाफ, असद, उमर के खिलाफ, सब के खिलाफ कार्रवाई करें। ये बिलावल को भी इल्म है। और आगे से सिंध हाई कोर्ट में स्टे कौन ले रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे किसने लिया, हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट में उस स्टे को खत्म करवाने के लिए चली गई है। तो अब कार्रवाई होगी नैब की, SCCP की, FBR की, स्टेट बैंक की। उसके अंदर अगर असद, उमर, बुजदार और कोई भी होगा
اومنی گروپ عبد المجید بھی ہوں گے تو وہ بھی کارروائی اس کے خلاف بھی کی جائے گی، اور یہ پہلی دفعہ اس طرح کی رپورٹ حکومت نے پبلک کی ہے۔ حکومت پی آئی اے اور سٹیل ملز کو بیچ کر فرنٹ مینوں کو فائدہ دینا چاہتی ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں کہ سیاستدان بھی ہیں اور بے شرمی کی بھی انتہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھول گئے۔ اب سٹیل مل کو خسارے میں لانے والے آپ، بند کرنے والے مسلم لیگ نون کی حکومت، تو اب ایک ایسا ادارہ جس کو آپ نے 200 ارب کا مقروض بنا دیا مزید، اور اس پر بہت ساری لائبلٹیز بنا دی، بند کرنے کے بعد پھر آپ بے شرمی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ بیچا کیوں جا رہا ہے، حالانکہ آپ کی حکومت پیپلز پارٹی کو یہ ادارہ منافع میں ملا تھا پرویز مشرف کی حکومت سے، تو سٹیل مل کا نام لیتے ہوئے تو آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ پی آئی اے کی بات ہے، 1000 بندہ تقریباً اس کے اندر بھرتی کیا گیا نواز شریف کی دور میں، حالانکہ اجازت نہیں تھی۔ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس پر پابندی لگی ہوئی تھی بھرتیوں پر، لیکن پھر بھی بھرتیاں کی گئیں، اوور برڈن کیا گیا، یہ ادارہ خسارے کے اندر چلا گیا۔ اب اس کا روز ویلٹ ہوٹل ہے بیسیکلی امریکہ کے اندر، جس کے بیچنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اگر حکومت نجکاری کا فیصلہ کرتی ہے، پہلے تو یہ دکھ کی بات ہے اگر کوئی ادارہ ملک کا اس طرح کا ادارہ خاص طور پر اس کی نجکاری کی جائے، لیکن اگر مجبوری ہو تو آپ اپنے لوگوں کی بولی بھی دلوائیے۔ یہ بات تو اچھی نہیں ہے کہ اگر حکومت یہ بیچ رہی ہے تو کل کو آپ کہیں جی یہ اپنے فرنٹ مینوں کو فائدہ دیا۔ اگر فرنٹ مین اپنے کو فائدہ دیا تو ہمیں ضرور بتائیے، چونکہ ہم پاکستان کے حق میں بولیں گے، خواہ وہ عمران خان کی کیبنٹ کے اندر ہی کوئی شخص جو ہے وہ بیٹھا ہو، لیکن جھوٹ مت بولیے۔ کہتے ہیں کرونا، معیشت اور دیگر حکومت کی کوئی پالیسی نہیں۔ پالیسی بہت واضح ہے، غلط بیانی ہے۔ 1973 کے آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کرنے دی جائے گی، تو 18ویں ترمیم جو ہے وہ ساری تبدیلی ہے 1973 کے آئین کے اندر۔ اتنی ترمیمات ہوئی، وہ تبدیلی ترمیم کہتے ہی امینڈمنٹ تبدیلی کو ہیں، تو اگر 1973 کے آئین کے اندر کوئی خامی نہیں ہے تو پھر تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ سارا پیسہ صوبوں کو ملے اور وفاق بالکل بیٹھ جائے، اور آج کل جس طرح آپ کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم وفاق کے ٹیکس یہاں پر کلیکٹ نہیں کریں گے سندھ کے اندر، اس طرح آپ سندھو دیش کے ساتھ کل مل جائیں اور یہ ترمیم بھی نہ ہو تو یہ بڑی ناجائز بات ہوگی۔ تو اس زرداری کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن نیب اس کو بلا رہا ہے، یہ ہے اصل تکلیف۔ نیب بلا رہا ہے تو فائدہ ہے، نیب ڈرائی کلین ہے، آپ کے پاپا جانی بالکل اس میں صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ بجٹ پی ٹی آئی ایم ایف کا امیروں کا بجٹ ہے، آئی ایم ایف کی غلامی میں آپ نے دیا، اور امیروں کا بجٹ آپ کہہ رہے ہیں۔ پہلا وزیر اعظم جو کشمیر پر اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکا، یہ بھی بڑی غلط بات ہے بلاول کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کشمیر کے ایشو پر اجلاس بلایا گیا تو یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے چور ڈاکو کرپٹ لوگ جو ہیں وہ کشمیر پر بات کرنے کے بجائے اپنے اپنے نیب کے کیسز کو لے کر انہوں نے اس اجلاس کو خراب کیا۔ جب نیت ہی اتفاق رائے کی نہ ہو تو وزیر اعظم کے پاس کون سا تعویذ ہے جو وہ آپ کو پلائے اور پھر اتفاق رائے پیدا ہو جائے۔ تعلیم، صحت اور روزگار کی ترجیحات حکومت کی نہیں ہے، آپ اس کو متبادل دیں۔ ہمیں ایک بالغ وزیر اعظم کی ضرورت ہے جو پاکستان کے مسائل حل کر سکے۔ اصل میں کچھ باتیں وہ ایسی ہوتی ہیں، میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن پرویز مشرف کا زمانہ تھا اور ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب ہوا کرتے تھے، تو کچھ لوگوں کا مطالبہ تھا، علماء کرام کا بھی، پرویز مشرف وردی اتارو، چونکہ وہ وردی کے اندر تھے، فوجی تھے۔ تو اس وقت ڈاکٹر شیر افغان مرحوم نے ایک جملہ بولا تھا اور وہ بڑا مذاق کے انداز میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مولوی پرویز مشرف کی وردی اتروا کر کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات جو ہے وہ بڑی عجیب ہو جاتی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بلاول صاحب وزیر اعظم کو، بالغ وزیر اعظم کا ان کا کیا کرائٹیریا ہے کہ وہ محسوس ہو کہ وزیر اعظم بالغ ہیں۔ ایک 70 سال کا شخص ہے اور پوری طرح وہ فٹنس ہے اس کی، اور کام کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے۔ آپ خامیاں ضرور بیان کیجیے یہ، لیکن یہ نابالغ اور بالغ والے بحث بلاول صاحب کو میرا خیال ہے نہیں چھیڑنی چاہیے۔ اس حوالے سے اسامہ بن لادن کی حوالے سے بات کی گئی، ہمیں وہ کہا وزیر اعظم سے ٹی وی پر مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں اگر وزیر اعظم عمران خان سے مناظرہ کرنا ہے تو آپ اپنے ڈیڈی آصف زرداری کو کہیں، وہ مناسب ہوگا۔ آپ بچے ہیں، آپ کے لیے مراد سعید کا مناظرہ کرنا، بحث کرنا
ज्यादा अच्छा होगा। पेट्रोल बम बनाकर तनख्वाहों और पेंशन इस तरह की बातें की, 10 झूठ बोले हैं बिलावल जरदारी ने। अब वीडियो एक्चुअली जो है वो लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं बड़ी आम मेरे पास डिस्कशन है एक और, वो भी अब आप सुन ले। वो है कि माइनस किया जा रहा है इमरान खान को, ये बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की रही है। इमरान खान नाकाम हो गया, मुख्तदर हल्के खुश नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है तब्दील हो, मुतबादल अभी नहीं है, लेकिन मुतबादल की तलाश की जा रही है। सुहेल बड़ाई साहब ने एक गुज़श्ता रोज कॉलम लिखा, कल किला बहुत मजबूत है। उसमें वो लिखते हैं कि किसान गिल्ला बान इतना समझदार जरूर होता है, अगर उसका भैंसा या बछड़ा कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसका मुतबादल इंतजाम करता है। बाड़े में अगर एक भैंसा हो तो एक और भैंसा लाकर पहले वाले की ताकत को मुतवाजन किया जाता है। और कोई माने ना माने, किले वालों ने एक तरफ रस्सी ढीली छोड़ दिया है, दूसरी तरफ सरकश बछड़े का हाल ढूंढना शुरू कर दिया है। मादी की तरह ना हो कि हाल ढूंढे और फिर खराबी पैदा हो। ये सुहेल बड़ैच लिख रहे हैं, बता रहे हैं, आप बात को समझ गए। मैं आगे जल्दी जल्दी 2 इबारतें और वजीफा खोरों की पढ़ देता हूँ। आसमा शरादी के कॉलम का उन्वान है मुतबादल की तलाश। वो कहती हैं कि मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं, ये वजीर आजम ने कहा है, लेकिन मुख्तदर हलकों के लिए ये नामुमकिन भी नहीं, हालांकि ये वजीर आजम ने कहा ही नहीं है। पाकिस्तान की गैर सियासी अशराफिया जितनी आज बंद गली में है, इससे पहले कभी ना थी। गुज़श्ता 12 साल में से 10 साल पीपी और PMLN ने सियासी तदब्बर और मिसाके जमहूरियत के समरात के तहत गुजारे, ताम एक बार फिर तब्दीली का स्टेज सजाया गया। ये मिसाके जमहूरियत और इसको हज के फ्री हज करवाना, हेलीकॉप्टर ग्रुप, ये सारा आप देखें कितने नाखुश हैं। मुख्तदर हलकों के लिए ऑप्शंस और वक्त दोनों मौजूद हैं, बर वक्त फैसले न किए तो नुकसान हो जाएगा। वक्त और हालात, गुज़श्ता गर्मियों में नवाज शरीफ और बिलावल के दरमियान जो मिसाके जमहूरियत की तोसी करने के हवाले से खामोश मुआहदा हुआ था, वक्त आ गया है कि उसको दस्तावेज की शक्ल दी जाए और मामलात को सेटल किया जाए। आइंदा हफ्ते अपोजिशन की APC हो रही है। आसमा शरादी साहब कहती हैं उसके अंदर कौम के लिए अच्छी खबर आनी चाहिए, यानी इमरान खान को किसी भी सूरत हटाया जाए। आगे अमार मसूद साहब हैं, उन्होंने कमाल कर दिया है और मैं समझता हूँ सिफारिश और जो खुशामद की इंतहा है मरियम नवाज और इसके नवाज शरीफ की, उनके उन्वान है नवाज शरीफ क्यों वापस आए। और मुद्दा उनका ये है पूरे कलम का कि अब अवाम इतनी इमरान खान से तंग आ गई है कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को आना चाहिए और नवाज शरीफ आके इस मईशत को संभाल सकता है। इस पर मैं आपको बताता हूँ किस तरह खुशामदी लहजे के अंदर ये शख्स लिख रहा है, उसके नुकात आपके सामने रख रहा हूं। 2 साल बाद वो कहता है इस मुल्क को इस नेज पर पहुंचाने के बाद कभी मियां नवाज शरीफ को मनाने का टास्क शहबाज शरीफ को दिया जाता है, कभी फजल रहमान को दिया जाता है, कभी मीडिया आहो बका करता है। उसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट आप नवाज शरीफ से मामला सीधे करना चाहती है। मीडिया पर अनोखी बहस चल पड़ी है कि जब लोड शेडिंग, महंगाई, मैशत, दगरगू हो, दहशतगर्दी फिर से आ रही हो तो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान का बड़ा लीडर, आवाम का दर्द महसूस करने वाला, मैशत की डूबती नैया को सहारा ना दे तो मियाँ साहब हुसैन जान दो, वापस आ जाओ और कौम की कश्ती को किनारे लगाओ। ये वो कहता है आवाम का मुतालबा कर बन गया। नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम बने, मैशत में बेहतरी आई, लेकिन नवाज शरीफ बर्दाश्त ना हुए। उनकी एहलिया की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, उनकी बेटी को वहां पर नहीं जाने दिया गया, जेल में डॉक्टर नहीं थी। नवाज शरीफ जो है उनके लिए जेल में डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, हालांकि कौमी खजाने से इतना जो है वो कुछ पहुंचाया गया, लेकिन किस तरह ये खुशामदी वजीफा खोर झूठ बोल रहा है। यही नवाज शरीफ जिसके तरले किए जा रहे हैं, उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ ट्रेंड चलाया गया, उसकी मां की बीमारी का ड्रामा किया गया, कुछ गुंडे गुस्से उन्होंने देखा मर गई है या जिंदा है, तो ये कितने शर्म के मकाम है। अब लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को आना चाहिए। पता नहीं कौन लोग कह रहे हैं, कहाँ के रहते हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा। वो कहे कि नवाज शरीफ चोर, डाकू, लुटेरा, करप्ट नहीं है, वो झूठ नहीं बोल के गया। इमरान खान को लाने वाले अब गलती महसूस कर रहे हैं और नवाज शरीफ के पास खुफिया पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये अमार मसूद साहब ने कॉलम लिखा, नवाज शरीफ क्यों वापस आए। वो कहते हैं अब मिन्नत तरले कर रहे हैं, कभी फजल रहमान, कभी शहबाज शरीफ को, कभी और लोगों को हमारे मुख्तदर अदारे भेजते हैं कि आपके बगैर ये मुल्क कोई और बंदा चला नहीं सकता। देखो, लेकिन अब मियाँ साहब कहते हैं नहीं, अब मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ, आपने मेरे साथ ये किया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो ये वजीफा खोर सहाफ़ी ये बिल्ड करने की सुहेल बड़ैच, आसमा शरादी, अमार मसूद का कॉलम इंडिपेंडेंट उर्दू में छपा, आसमा शरादी का BBC लंदन में उर्दू पे छपा और सुहेल बड़ैच जो है उनका कॉलम भी छपा जंग के अंदर।
اور یہ میں آپ کو بتایا کس طرح وظیفہ خور صحافی ایک نئی ڈائریکشن پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان اب آگے جو کرنے جا رہا ہے اور چیخیں آپ کو سنائی دیں گی۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔